Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। ख़वातीन और हज़रात, इस छोटी ईद पे 3 फिल्में रिलीज हुई। अब वो हिट हुई फ्लॉप हुई वो बात की बात है, लेकिन उनमें से 2 फिल्मों में एक ऐसे एक्टर थे जिनका काम सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लोगों ने उनके डायलॉग्स बोले। सिनेमा में जब फिल्म देखने के लिए गया तो सिर्फ उन्हीं का नाम लोग बुला रहे थे, उन्हीं को चीख रहे थे कि जी किसी तरह वो आदमी हमारे सामने आ जाए। तो तब भी मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने कहा था यार आपने इंटरव्यू जरूर देना है, कैफिज्म को टाइम लाजमी देना है। और बड़ी बात है कि आज वो बिजी स्केड्यूल में से आ गए हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ वसीम अली साहब का। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल वधिया, अच्छा, आपकी तरह। क्या बात। सर एक बात बताएं, आपके वालिद साहब भी इसी फिल्म इंडस्ट्री में थे, उनके बारे में जरा थोड़ी सी बात हो जाए क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता, तो उनको राइट। पता होना चाहिए। मेरे वालिद साहब एक स्टंट मैन थे और मेरे वालिद साहब ने 30 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को एक्टर बनाऊं। और जब उन्होंने मुझे देखा और फिर मुझे प्रिपेयर्ड किया उन्होंने कि यार सारी ज़िंदगी मैं कुछ नहीं कर पाया पर मेरी ख्वाहिश है कि मेरा नाम रोशन तू करे। मुझे तो क्रिकेट खेलने का शौक था और सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे नहीं था। जब बाबा के साथ मैं जाता था स्टूडियो में, तो मैंने माहौल देखा, चीज़ें देखी, तो मैंने कहा यार ये दुनिया ही एक अलग है। अलग दुनिया है। तो वो फिर साथ जाता था, मुझे शौक हो गया। तो तब अदाकारी का शौक हुआ आपको? जब तब हुआ मुझे, हम्म। जब मैंने देखा और फिर मैंने फिर मेहनत की। जैसे जैसे मुझे बाबा जी कहते रहे मैं वैसे वैसे करता रहा। वाह। फिर अनफॉर्चुनेटली जब प्रिपेयर्ड हो गया अपने आप को ऑन के लिए ऑन करने की कोशिश बाबा कर रहे थे, तो बाबा की डेथ हो गई। तो फिर मैंने कहा यार मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। फिर मेरे कुछ दोस्त मिले मुझे। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, आज़ाद थिएटर। फिर मैंने कहा यार पहले सीखो, पढ़ो, फिर आओ, फिर लोगों ये को। बता दें थिएटर कौन सा, ये जो आम ये जो मेन स्ट्रीम थिएटर जो हो रहा नो है, नो ये नो नो महफिल और ये नो नो अलमरा? नो नो आर्ट ये थिएटर। आर्ट थिएटर। ओके। आज़ाद थिएटर से आजाद। मलिक ओके। असलम साहब उसके ओनर हैं, सरफराज अंसारी साहब जिनसे मैंने सीखा, वाह। मेरे टीचर हैं। वेरी और नदीम साहब हैं जिनसे मैंने सीखा, डांस सीखा। और ज़ुहैब हैदर है जिसने मेरे साथ स्ट्रगल की बहुत, और उनसे भी बड़ा कुछ सीखा। मेरी आदत है कि एक लफ्ज़ भी आपको कोई सिखाए वो आपका उस्ताद है, तो वाह। मैं बड़ी ऑनर करता हूँ लोगों की। और फिर सीखा, फिर करता रहा, फिर इंडिया गया, एनएसजी गया। वहाँ जाके मैंने फेस्टिवल में थिएटर किया। अनुपम खेर, क्या कहते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, किरण खेर, ये बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। और मैंने जब वहाँ पर एक दुनिया देखी ना, मैंने कहा यार ये लोग हैं। और जो रिस्पेक्ट मुझे वहाँ मिली, हाँ। ओ हो, फिर ज़्यादा मैं मोटिवेट हुआ। फिर मैंने अपने आप को कैरी ऑन किया कि नहीं वसीम अली, कुछ तो है, अल्लाह ने अगर अगर तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो आगे भी लेके जाएगा, और अपने आप को ऑन रखो। तो नहीं, फिर आप इस ईद पर आपकी 2 फिल्में जैसे मैंने शुरू में बताया बहुत चली और आपका काम बहुत पसंद किया गया। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे मिली दिल्ली गेट या बुल्ला आपको कैसे मिली? और अच्छा, उससे पहले है ना, शुरू से मैं जब थिएटर करता था ना, तो मेरे बैच के लोग जो थे वो कहते थे कि वसीम अली, मैंने कहा यार ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी हम्म, मंजिल कुछ और है, हम्म, मैंने कहीं और जाना है। मैं थिएटर ठीक है, एक स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक्टिंग क्या होती है अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैंने फिर है ना, जब 4-5 साल थिएटर किया ना, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा वहां पर ऑन करना शुरू कर दिया। फिर एक फिल्म थी 2016 में, अदील पीके ने फिल्म बनाई थी जंग। हम्म। जब अदील पिकी के पास में गया ना, तो उसने मुझे देखा, मेरा बॉडी लैंग्वेज देखा, मेरी एक्टिंग देखी, उसको बड़ा पसंद आया। उसने कहा यार ऐसे बॉय चाहिए। उसने मुझे पुश किया और काम किया जंग में। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मुझे फिल्म मिली सईद नूर साहब की, मैं चला गया उनके पास। ओहो। मैंने कहा सर मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे बाबा ने आप लोगों के साथ काम किया है, वाह। तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। वो उस वक्त फिल्म स्टार्ट कर रहे थे, भाई वांटेड। भाई वांटेड, हाँ जी। ठीक है, उन्होंने मेरी लुक देखी, मेरा कॉन्फिडेंस देखा, मैंने कुछ चीजें दिखाई थिएटर की, इधर उधर छोटी मोटी चीजें की हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। ठीक है, एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल्स आती है, कहते हैं कहाँ हूँ। मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। क्या पहना हुआ है? मैंने कहा अभी तो निक्कर पहनी हुई है मैंने। कहता है कपड़े पहन के आ जाओ। मैंने कहा खैरियत मिलना है? कहता है मैं बोल रहा हूँ ना कपड़े पहन के आ जाओ। मैंने कहा कहाँ आना है? कहता है बिलालगंज आ जाओ।
अच्छा, मैंने कहा यार कोई सीन है, मैं फिर लेदर की जैकेट और लॉन्ग शूज और पैंट शर्ट पहन के ना मैं चला गया। आगे जाके मेरे हाथ में स्क्रिप्ट दे दिया। मैंने कहा सर, कहता भाई आ जाओ। तो मैंने सीन किया वहां पर, उन्होंने वाह। मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। वो फिल्म की मैंने, वो भी अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है यार, मैं जो भी, क्योंकि मेरा पैशन था फिल्म का। हाँ, फिर उसके बाद मैंने है ना एक सीरीज की, ओए कुछ कर गुजर। वो ये कुछ कर हाँ, गुजर। उसमें अली सफीना, उजैर जसवाल, उशना, नैयर एजाज साहब। उसमें मेरे दांत लगे, मुंह मेरा अजीब सा बनाया, डाकू था मैं उसमें। नैयर एजाज साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम्म, वो मैंने कहा यार, जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा, और आप जब जब आप अच्छा काम करते हैं ना, जो क्रू के लोग होते हैं ना, वो आपको बता देते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। कहता है वसीम अली, एक तो आपको गेटअप बहुत अच्छा लगा है, और दूसरा आपने जो लाफ्टर, डायलॉग डिलीवरी, क्योंकि मुझसे डायलॉग नहीं बोला जा रहा था, मैंने उसी में ना एक्शन बना लिया। ये दांत लगे हुए थे गए, हाँ, तो मैंने उसी में जब वो मैं बोलता था ना, तो वो बड़ा इम्पेक्ट करता था। ओ, तो नैयर एजाज साहब हमारे लेजेंड है और क्या स्टार हैं बात। वो, और उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट हर किया। फिल्म की जरूरत है हमें। जरूरत है, उन्होंने भी मुझे कहा वेरी नाइस। वो मुझे और बूस्ट मिला। मैंने कहा हम्म, यार, फिर वो की, फिर उसके बाद मैंने फिल्म की लाहौर से आगे। लाहौर से आगे, हाँ। उसमें उससे मुझे, पहले थी कराची से पहले। हाँ नहीं, पहले लाहौर से आगे आई है, फिर हाँ नहीं, वो सेकंड फिल्म थी लाहौर से आगे। जी जी हाँ, जी। वो ऑडिशन हो रहे थे, तो मैं हाँ, चला गया। मैं यार फिल्म के ऑडिशन हो रहे हैं, बजाज रऊफ साहब ऑडिशन ले रहे हैं, हम्म, मैं चला गया। अब मेरे जो बैच के लोग थे ना, काफी सारे थिएटर के लोग थे। हाँ, मैंने उनको बोला यार चलो चलते हैं वहां पर, ऑडिशन देने चलते हैं। उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। मैंने कहा हाँ, यार, कहते यार हमारा इम्पैक्ट होना पड़ेगा, हम थिएटर के लोग हैं, आप पीछे चले जाओ। मैं कहा अच्छा। मैं बड़ा मायूस हो गया। मैंने कहा यार ये मुझे कुछ समझते नहीं है। खैर मैं ना पीछे जाके बैठ गया। तो बैठा तो वजाद रऊफ ने मुझे पीछे से बुला, कहता है हे। मैंने कहा, मैंने पीछे देखा। मैं सर, मैं, कहता है तुम। मैं क्या यार, मैं गया उनके पास, उन्हें स्क्रिप्ट दिया उन्होंने मुझे। कहता है 5 मिनट के बाद आओ। मैंने कहा ये अल्लाह है। हाँ, दिखा ना। हाँ ये अल्लाह तो, है। देख, वो डायरेक्टर ने मुझे खुद बुलाया, उन लोगों ने मुझे पीछे कर दिया। हम्म, बट फिर मैंने जब सीन किया, मेरे साथ मेरे सीनियर लोग थिएटर के साथ में खड़े हुए थे, सीन जो था किया, तो उसने खड़े होके, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ये ही। वजाहत भाई सुनते होंगे आप, वो अगर सुने तो वो जरूर कम्प्लीमेंट कीजिएगा, ताकि इनको बिलीव हो। तो नहीं, उन्होंने मुझे खड़ा होके मुझे कहा कि यार, जो भी है, जितना भी करेक्टर है, ये तुम करोगे। वाह। मैं और वहां से मोटिवेट हुआ। मैंने कहा यार वसीम अली, कुछ तो है तुम में, और और अल्लाह इज्जत दे रहा है। और वो फिल्म रिलीज हुई। और रिलीज हुई है, जब मैंने स्क्रीन पे देखा ना, फर्स्ट टाइम हाँ, स्क्रीन पे देखा अपने आप को, मैंने कहा यार भाई, हाँ, दिखता है दिख, स्क्रीन में मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी आती है। हाँ, अच्छा, वो की, फिर मैं और थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, फिर उसके बाद मुझे मौलाजट मिल गई। हाँ, वाह वाह वाह। उसका भी मैंने ऑडिशन दिया। जब उसके अंदर मेरे 4 सीन थे इंडिपेंडेंट, गटका ब्रदर का मैंने करेक्टर प्ले किया था उसमें। और जब वो मैंने फिल्म की ना, तो अब मुझे इस फिल्म का बड़ा इंतजार था। मैंने कहा यार वो फिल्म आएगी, वो भी लेट हो गई थी काफी। वो जो मैंने फिल्म की ना, जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा, और जब मैंने काम देखा और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मैं घर बैठा हूँ, 4-4 बजे मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं मेरे, जो दोस्त फिल्म देख के आए हैं मौला जट, वो कहते हैं वसीम अली आपकी फिल्म मौला जट। मैंने कहा इट मीन्स यार, आप 1 सीन करते हो, 2 सीन करते हो, 3 सीन करते हो, फिल्म में आप रजिस्टर होते हो। रजिस्टर होते हो, सही। फिर उसके बाद फिर चैन चली, कॉन्फिडेंस आया। फिर मुझे दिल्ली गेट मिली नदीम भाई के साथ। मेरे दोस्त यासिर खान, वो भाई वांटेड में वो भी थे। जी। और यासिर खान जो है, वहाँ उसके साथ मेरा सीन था, उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। जब दिल्ली गेट हुई तो नदीम भाई के साथ बड़ा, उनके पास भी ऐसी गया, नदीम भाई के पास, मेरे बाबा के दोस्त थे चीमा साहब। मैंने उनको बोला सर मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे बाबा ने आप लोगों के साथ काम किया, मैं डिजर्व करता हूँ, अगर मेरे में जितनी कैपेसिटी है मुझे काम दे। तो फिर उनके साथ मेरी गेट टुगेदर हुई नदीम साहब के साथ। फिर करेक्टर था उसमें, सारे करेक्टर वो क्या कहते हैं ऑन हो गए। मैंने कहा यार मैं क्या करूं। नदीम भाई कहते हैं यार ये 2 सीन वाला करेक्टर। मैंने कहा बॉस ये नहीं, मुझे कोई करेक्टर करवाएं। कहता अच्छा चलो मैं प्रोड्यूसर से पूछता हूँ। मैंने कहा प्रोड्यूसर मेरा भी दोस्त है। कहता चलो ठीक है, तू जरा बात कर उनसे। मैंने यासिर से बात की, मैंने कहा यार मैंने काम करना है। तो वो कहता मैंने तो तुझे माइंड में रखा हुआ है। तो मैंने कहा फिर, मैंने कहा कि करेक्टर बचा हुआ है, वो नदीम भाई बोल रहे हैं, वो शामी का करेक्टर है, वो मैंने करना है। कहता ठीक है, जाके स्क्रिप्ट ले ले उनसे, तू ही करेगा वो। वाह। नदीम भाई ने फिर कहा यार बहुत अच्छा एक्टर है, ये है वो है, अब इसे ले। अच्छा, अब मुझे दे दिया करेक्टर और शामी का। अब बहुत सारे लोग हैं ना बीच में, आपको पता पता होता ना, ऐ उस्ताद बन जाते हैं। तो वो यार इतना बड़ा करेक्टर इसको दे दिया है, किसी सेलिब्रिटी को लो, किसी को इसको लो, इसको लो।
और यासिर कहता है कि नदीम भाई कहते हैं कि यार अब जो दे दिया कैरेक्टर यही करेगा और कोई नहीं करेगा, बस आप चाहे बोलें जो मर्जी करें। अच्छा खैर मेरे लिए एक बड़ा टफ ये हो गया, मैंने कहा अल्लाह अब इज्जत आपने देनी है, बहुत सारे लोग मेरे दुश्मन हैं, अब इस करेक्टर में इज्जत आपने देनी है। खैर मैं 4-5 दिन है ना, मैं अंदरून पार्टी इधर उधर है ना वैसे ही चला गया, करेक्टर ऐसा था। मैं पान वाली शॉप पे खड़ा हुआ, मैंने उधर बंदे का एक्सीडेंट देखा, मैंने उसकी कुछ चीजें नोट की, क्या हो गए हैं, टिट्टो पार्टियां कर रहे हैं, शंटी फ्लैट कर देंगा हाँ है। मैंने है ना चीजें नोट की, फिर मैं कबूतरबाज के पास गया, उधर मैंने चीजें नोट की, वो अपने कबूतरों यहाँ का, आपका थिएटर काम है हाँ ना, हाँ थिएटर। कबूतर थिएटर काम है राइट। कबूतर अपने कबूतरों का नाम क्या रखा हुआ है, नूरजहां, शहजादी, ये वो। मैंने कहा हाँ। मैंने फिर उसके अंदर काफी सारी चीजें ऐड हाँ की। फिर उधर एक बॉय आया, यार 2 पान ला दे ते 20-20 मैच लगा है। मैं कहा 20-20 मैच। अच्छा अब मैंने वो करेक्टर का तो मुझे मेरे सामने था, मैंने फिर उसमें चीजें ऐड की, ऐड ऐड करके फिर नदीम भाई को आगे सुनाता था मैं कहा बॉस ये मैंने बनाए हैं, स्क्रिप्ट के अंदर ही है, देख लें आप। कहते नहीं नहीं वेरी नाइस। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कर तू। पहले दिन जब सेट पे था, शेख साहब थे, अंदरून शूट हो रहा था, तो जब सेट पे था और सेट पे मैं जाता रहा, तो वो गाना था एक मेरे से जो कबूतरबाजी वो जो यासर जीता ना, वो फुर्र उसमें वो गाने में था, वो मैंने कंटिन्यूटी रख ली फुर्र। हाँ, वो कंटिन्यूटी आपकी बहुत हिट हुई है। हाँ और हाँ यस, तो वो मैंने जब किया, जब मैंने पहले दिन किया ना, सब लोगों ने क्लैप की और सब लोग गले आगे मिल रहे थे। लाइन प्रोड्यूसर, इक्विपमेंट और एक्टर भी जो मेरे मुखालफ थे वो भी कहते हैं यार वसीम वेरी नाइस। तो मेरा दिल रो भी रहा था और मैं खुश भी था कि काश आज बाबा जिंदा होते, मुझे देखते। आपके लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ और आप इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं, आपके बाबा भी इस जी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जी जी। तो फिर उसके बाद दिल्ली गेट की, फिर उसके बाद दौड़ फिल्म की। इन्हीं की हाँ वो मेरे भाई हैं बिग ब्रो, असलम हसन साहब उसके प्रोड्यूसर थे। उनका बड़ा क्या कहते हैं मेरी जिंदगी में बहुत एक हिस्सा है कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हिम्मत देते हैं कि बेटा डू इट, आप करो, मैं आपके साथ हूँ। सही। तो दौड़ की फिल्म, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ अभी फिल्म, हाँ ठीक है। और फिर एक ड्रामा मैंने किया जहरीली नागिन, अल्लाह वो है। शाह बिलाल साहब उसके करेक्टर थे, हाँ हाँ डायरेक्टर थे उसके। हाँ, वो वो नागिन के बड़ा बाद वो ले आए जहरी नागिन। जहरीले, उसके अंदर लीड किया मैंने। और आप क्या बने उसमें? मैं उसमें नागिन है आप? नहीं नहीं स्पेरा हूँ। अच्छा शंकर राय हिंदू है एक। इतना अच्छा। मुश्किल स्क्रिप्ट था, ओहो। वो जब मुझे मिला उसमें हिंदी लिखी हुई थी, ओम जंती मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा कृष्ण शिवा धातरी स्वाहा नमो सते ढुम। वो मैंने कहा यार, फिर मैंने किया, प्रिपेयर किया, थोड़ी सी राजस्थानी लैंग्वेज मैंने ऐड की बीच में, ठीक है। खावर रियाज उसका वो गेटअप सारा किया उन्होंने। खाबर की भी आप स्टोरी वो बाद में कभी खुलेगा कट्टा वो भी सुनाऊंगा मैं अच्छा आपको। मीन्स के जब मैं गया फर्स्ट स्टार्ट में उसके पास गया ना, मैं बताए यार, हमारे पास बहुत टाइम है। खबर यार हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। स्टार्ट में मैं गया ना उनके पास, तो मेरे बड़े बड़े बाल थे। जाहिर है जब बंदा स्ट्रगल करता है तो बहुत सारे लोगों के पास जाता है। तो मैंने कहा किसी दोस्त के रेफरेंस से मैंने उनका नंबर लिया, उन्होंने मुझे बुला लिया अपने स्टूडियो में। तो मुझे कहते, मैं मिला उनसे, तो मुझे कहते मॉडल नहीं बन सकते। अब ये उनका स्टाइल है, ठीक है। वो खुद बताते हैं कि मैं हर बंदे को पहले ये बोलता हूँ हाँ तुम मॉडल, नहीं कर हाँ सकते। तुम नहीं कर सकते। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है यार, सब लोग तारीफ करते हैं, इतनी अच्छी हाइट है, बॉडी है, बाल है। अच्छा, नसीरुद्दीन शाह साहब ने मुझे कहा था लोगों की जरूरत बनो, वाह वाह। फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जो भी हो जरूरत बनो, अब कैसे बनना है वो तुम जानते हो। मैंने फिर मेहनत की बॉस। जब ये नागिन ड्रामा हुआ ना, अब मैं ऐसे करके बैठा हुआ हूँ, अब एक बॉय था, इतना था उसका बाइसेप, मेरा हवारी था वो, मैंने उसको रेफर किया। अब वो खबर उसको समझ रहा है कि ये मेन कैरेक्टर कर रहा है, ठीक है। तो उसका गेटअप शेटअप, इसको करो जल्दी से, ये करो वो करो फला करो। तो मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार जब एसोसिएट आएगा वो देखेगा तो वो खुद ही बोलेगा मुझे क्या जरूरत है। वो एसोसिएट आया, उसने कहा यार शंकर राय को आपने तैयार नहीं किया। कहता है ये है शंकर राय। कहता है ये कौन है? कहता है ये नहीं है ये है। अच्छा, तो फिर मुझे तैयार किया। तो जब पहला एपिसोड चला ना, मुझे स्पेशल खावर रियाज ने फोन किया, अब मुझे बुलाया अपने ऑफिस में। मुझे कहता है यार तुमने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं जो लोग टैलेंटेड होते हैं मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट थी, फकर की बात थी। नाम तो है ना हमारे खावर। मुल्क का बहुत बड़ा नाम। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अभी इंशाल्लाह एक पंजाबी फिल्म है उसकी, अभी जब से मैंने फिल्म की है 3-4 प्रोजेक्ट हैं। मेरी बात चल रही है
और इंशाल्लाह जब बात पक्की होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अपना भी कुछ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं असलम भाई, असलम हसन साहब, तो इंशाल्लाह आपकी किस डायरेक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश है और क्यों? यार एक डायरेक्टर हैं हारिस रशीद साहब। हारिस रशीद हाँ साहब। हाँ, अच्छा यार ग्रेट एक्टर डायरेक्टर है यार वो। जी। मैंने उसकी फिल्म की थी ओए कुछ कर गुजर। हम लोगों को कहते हैं ना बॉलीवुड हॉलीवुड कि यार ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, वो कमर्शियल्स करते हैं वो। यार हमारे जो यहाँ पर डायरेक्टर है ना उनमें भी बहुत पोटेंशियल है, वो भी पढ़ के हैं, वो भी इंटरनेशनल काम कर सकते हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, अब वो भी एक फिल्म कर रहे हैं मेरे से उनकी भी मेरे से बात चल रही है। अच्छा। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यार मैं कोई उनके साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट करूँ। अच्छा, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है आपका। हम्म। शान भाई के साथ काम करना कैसा रहा? वो सपोर्टिव हैं या नहीं है? अच्छा शान भाई जो है ना मैं बड़ा फैन हूं उनका। अक्सर बचपन में इन लोगों को ही देखा है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, और बाबा के साथ भी जाता था तो इन लोगों को देखा, मोमी भाई हो गए, शान भाई हो गए। तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शान भाई के साथ स्क्रीन शेयर करूं। तो अनफॉर्चुनेटली एक सीन में ही उनके साथ स्क्रीन शेयर हुई और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और बुल्ला। बुला। और उसके बाद जब उनको नहीं पता था मेरा करेक्टर बीच में कितना स्ट्रांग है क्या है, सेट पे आते थे, मैं मिलता था, उस साइड पे बैठ जाता था ऐसे करके, मैं बात नहीं करता था उनसे। तो जब मेरा सीन उनके साथ हुआ, जब उनसे मेरी थोड़ी सी बात हुई, फिर एक सीन ऐसा भी हुआ जब उनके साथ एक्शन सीक्वेंस बना तो मेरा जो सर था वो रियल जो गाड़ी पे लगा, इतनी जोर से लगा। तो जब उन्होंने मुझे मेरा सिर गाड़ी पे मारा तो इतनी जोर से लगा, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, कहता आर यू ओके। मैं कहा सर ओके। उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे ये नहीं है कि मेरा गाड़ी पे सर लगा है, मुझे ये है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, वो जितनी भी पेन है ना वो सब खत्म हो गया है। तो सर मैं रियली आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद जब सिनेमा में फिल्म के लिए साथ बैठ के फिल्म देखी, तो मैं फिर भी साइड पे बैठा हुआ था, मैंने कोई बात नहीं की। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को कि यार मैंने काम किया है, क्या लोगों ने मुझे देखा है, और मैं रजिस्टर हुआ हूँ, और जो मैंने किया है, मैं रिस्पॉन्स चेक कर रहा होता हूँ। तो ऐसा जब फिल्म खत्म हुई तो मैं बाहर आया, तो मैं साइड पे खड़ा हुआ था, तो शान भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, तो मुझे कहता है वेरी गुड बॉय। मैंने कहा यार अच्छा जी। मेरा इतना बड़ा दिल और खुशी से मैं थोड़ा सा ना अभी भी मेरे मेरे अल्फाज जो है ना मैं कह नहीं पा रहा। तो फिर उसके बाद वहां से निकला तो वो अवार्ड से कम थोड़ी है, सर बड़ी शान बात है, हमारे तारीफ लेजेंड कर है। रहे हैं। तो मैं फिर वहां से निकला तो नईमा भट्ट, मैं उसको मैं जानता ही नहीं था, फर्स्ट मेरा उसके साथ काम भी नहीं था। उसने मुझे पीछे से रोक के कहा, कहती जिंदगी ये 4 दिन की, आज तेरा भी चौथा दिन है। मैंने कहा ओ मैंने कहा यार कुछ तो है। फिर लोगों ने मेरे साथ सेल्फी बनाई, चीजें बनाई, फिर कहा इधर आओ। जियो वाले सारे मीडिया खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी वो अपना डायलॉग सुनाओ, इसने बहुत अच्छा किया है। ये खुद मैंने कंटिन्यूटी बनाई अपने। बनाई, मैंने चीजें बनाई। अच्छा मुझे बताएं, हमेशा से विलन बनने का ही शौक था या हीरो का भी है आपके? देखें विलन बनने का शौक नहीं है, बट जिस थिएटर मैंने किया है, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मैं करेक्टर एक्टिंग करने का मुझे ज़्यादा शौक है कि करेक्टर हो बीच में जिसमें एक्टिंग का मार्जिन हो। हीरो में तो इतना मार्जिन नहीं होता, पर लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं कि जी आपको विलन लेना है। मैंने कहा ठीक है भाई ले लें, कोई बात नहीं है, काम ही करना। टाइप कास्ट ना हो जाइएगा, हाँ हमारी इंडस्ट्री में ना लोग टाइप कास्ट हो जाता है। अच्छा, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें अगर हम बॉलीवुड और लॉलीवुड की बात करें ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री नहीं है, हमारा सिनेमा है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ फिल्म नहीं बन रही, हमारे यहाँ इतनी फिल्में नहीं बन रही, इंडस्ट्री नहीं है, सिनेमा है। सिनेमा में बस 4-5 फिल्में बनती हैं, रिलीज हो जाती हैं। बेसिक मकसद ये है कि अपने आप को जाओ, अभी जो दौर चल रहा है, अपने आप को आप ऑन करें। ठीक है, जब आप ऑन करेंगे, लोगों के सामने शनाख्त रजिस्टर होंगे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक मैंने सोचा हुआ है कि यार मैंने अपनी दुनिया खुद बनानी है। ठीक है, तो जैसे कि शाहरुख खान है, सलमान खान है, वो करेक्टर करते हैं, उन्होंने अपनी दुनिया खुद बनाई है, अभी तक चल रहे हैं वो। ठीक है, मैं सिर्फ अपने आप को ऑन कर रहा हूँ, लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि वसीम अली क्या है। फिर इंशाल्लाह शेड दूंगा डिफरेंट डिफरेंट किस्म के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने इंडिया जाके भी एक्टिंग सीखी और ये बात सच्ची है कि महेश भट्ट ने भी आपको ऑफर की फिल्म? महेश भट्ट थिएटर था मिलने दो,
मिलने दो। ठीक है, वो आजाद थिएटर और महेश भट्ट ये मिलके एक थिएटर कर रहे थे, मिलने दो। पाकिस्तान के लोग आपस, इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में मिलना चाह रहे हैं। अच्छा। ये कौन लोग हैं जो मिलने नहीं देते? ठीक है, महेश भट्ट के टीम यहाँ पर आई थी हमारे थिएटर में, तो हमारे सारे बैच के लोग, मेरे थिएटर सीनियर लोग, वो सारे खड़े हुए थे। अब उन्होंने एक सिचुएशन दी कि भाई इसमें आपने बोलना है, ये करना है, वो करना है। तो अब सारे थे, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, ये तो मुझे बोलने नहीं देंगे। 5 6 7 लोग खड़े हुए थे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो बोल रहे थे, मैं एक्सप्रेशन दे रहा था। हाँ। मतलब कि वो बोल रहे थे, मैं एक्सप्रेशन दे रहा था। वो देखा, वो उनका डायरेक्टर बैठा हुआ था, महेश भट्ट का डायरेक्टर। उन्होंने फिर पाकिस्तान में से कुछ 4 से 5 लोग जो सिलेक्ट किए, उसमें से आपका भाई भी था। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो उसके आर्टिकल छपे, सब कुछ हो गया। फरवरी में हमने इंडिया जाना था, पूरे इंडिया में वो थिएटर करना था, और पाकिस्तान में थिएटर करना था वो। तो फिर वो मोदी आ गया फिर काम खराब हो गया अच्छा जी, आपका एक गाना है लैचाम, उसके बारे में कुछ बताएं। वो बड़ा हिट हुआ, बड़े टिकटॉक मैंने देखे हैं उसके लोग बनाए हुए। वो कैसे आपके ख्याल, वो कैसे जहन में आया कि यार मैं इसको लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, क्या किया था? अच्छा, वो ऐसा है कि ना, मैं ना सोशल मीडिया पे बहुत सारी एक्टिविटी देखता हूँ। मुझे एक समझ नहीं आती कि जिसके फॉलोवर ज्यादा है ना, उसको ऑन करते हैं, उसमें सब लोग ऑन करते हैं। भाई आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर हैं? मुझे है ना, फेक जो जिंदगी है ना, मुझे पसंद नहीं है। अब तो फिल्म या ड्रामे में कास्टिंग इस बात पे होती है कि यार आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने फॉलोवर्स हैं, कितने हैं, आप एक्टर कैसे हैं ये क्यों नहीं ये देखता। ये ये मैटर नहीं करता। तो मुझे वो जब चीजें मैं देखता था, मैंने कहा यार ये क्या है यार, हमने इतना साल लगा के काम सीखा है, और यहाँ पर जो ऑन है, जो चुतियापा काम कर रहा है, जिसको काम नहीं आता, जिसके फॉलोवर ज्यादा हैं, वो ऑन है। और मेरी अपनी जो शख्सियत है ना, मुझे है ना, जो फैंटेसी की जिंदगी है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब कि जो मैं हूँ भाई, बिल्कुल सही। जो हूँ मैं हूँ। वो अब नहीं, ये ऐसी जैसे कि अभी एक अमीर आदमी है, वो लगता है भाई अमीर आदमी है। हाँ। एक मिडिल क्लास बंदा है, ठीक है, वो वैसे ही बोलेगा, वो कोशिश करेगा अमीर बनने की। हाँ। कि यार वो अभी पूछा भी नहीं है कि यार ये शूज कितने, या देखे आपने वसीम भाई शूज पहने हुए हैं, कितने अच्छे शूज हैं। हाँ यार, बहुत अच्छे शूज हैं। ये कि आप पूछ लेंगे भाई कहाँ से लिए हाँ हैं, हाँ हाँ कितने के हाँ, हैं। तो अब क्या, हाँ वेरी नाइस, हाँ फलां ब्रांड के हैं, $4000 के हैं। पाकिस्तानी करेंसी में भी बात नहीं करेंगे $4000 हाँ में। जी। ये क्या है, फेक है ना। ठीक। एक मिडिल क्लास बंदा अपनी पीआर बनाने के लिए, अमीर अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जो है ना, वो सारी शादी में लगा देता है। इसी वजह से कि वही झूठी जिंदगी है ना। जो हो भाई हो, ठीक है, आप आपने, अल्लाह ने आपको जो दिया है जितना है, पर उसी में रहो, मुझे ये पसंद है। तो फिर मेरे माइंड में ख्याल आया, मैंने फेसबुक टिकटॉक इधर उधर, वो लोग जो मुझसे काम मांगते थे कि वसीम भाई काम करो, आज वो गाड़ियों में फिर रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई, फिर वो मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया और उसको बनाया। और बैठता था मैं, मेरे दोस्त है सिंगर हैं, वो कहते ले चाम, मैंने वहां से ले चाम फिक्रा पकड़ा, मैं कहा ले चाम। मुझे कहते यार ये लोगों को समझ नहीं है, कि भाई नहीं समझ आए, पर ये लहचाम ठीक है। फिर मैंने म्यूजिक को टच किया। ये चाहत फतेह अली खान देखें आप, उसको देखो, सारे शोज में बिठाया जा रहा है, और अपने चैनल की पीआर बढ़ाने के लिए, बिजनेस बिजनेस करने के लिए। मुझे इस पे बड़ा वो आया, मैंने कहा यार ये देखो, इसको गाना नहीं आता तो उसको बैठा बैठा के रिस्पेक्ट और इज्जत दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको देखा, फिर इंडस्ट्री में लोगों को देखा कि हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, तो शिदा मीदा जो है वो आके मार्क 3 पे, मार्क 2 पे फिल्में बना रहा है, ओडियन में लग रही है, इधर लग रही है, ठीक है। मुझे वो देखा, फिर मैंने फिर गाना बनाया है इसका मिक्सर, कि चीनी वाला साग है केड़ा राग है, ना कोई सुर यहाँ ना कोई ताल है, चाहत भी उस्ताद है, ये यहाँ पर हाल है। तबले का शौकीन कोई मारे बेस की, ले चाम ले चाम ले चाम 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 कहता फिल्म इंडस्ट्री ते आया क्यों सवाल है, जेड़ा पैसा देवे फिर बंदे नाल है, अल्लाह दी सो हीरो चंगड़ा दा बाल है, इथों दे सताए खोली पान दी दुकान है, ले चाम। मैंने बनाया है सारी बहुत चीजें। अच्छे, बेहतरीन। ये और ये दिल का हाल है आपका। यस, कि यार, यार मैं ना एक चीज मुझे हमेशा ना इरिटेट करती है कि यार आप कहते हैं जी हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही, फलां नहीं हो रहा। यार अपनी दुनिया बनाओ। अभी ये लोगों को पैसा मिला, मैं तो ये इनको राय दूंगा कि भाई अगर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई है ना, आप भी बनाएं। अब नए पौधे लगाएं, राइटर डायरेक्टर अब नए लोगों को लें। अब मुझे ये बताएं, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक, मैं एक नाम किसी का नहीं लेता, आप 6 करोड़ की फिल्म बनाते हो, आप एक सेलिब्रिटी को कास्ट करते हो,
करोड़ 1.5 करोड़ रुपया भी देते हो, उसकी भी फिल्म फ्लॉप है, नहीं फ्लॉप है? बिल्कुल फ्लॉप है। तो यार आप नए लोगों को लेके जो डिजर्व करते हैं, आप उन लोगों को लेके काम करें। जितने आपने स्टार को पैसे देने उतनी इसकी आप अपनी प्रमोशन कर दें। बहुत अच्छी आपके बात। आपके सिनेमा जो हैं इतने नहीं है कि आप 10 करोड़ 20 करोड़ की फिल्म बनाएं तो आपकी फिल्म 100 करोड़ की बिजनेस करेगी, तो फिर आपको पूरा होगा। आप उतने बजट की फिल्म बनाएं जितने बजट की आपका सिनेमा क्या कहते हैं बिजनेस दे दे आपको। ठीक है, मेरी तो अपनी यही राय है कि यार आप प्रमोशन पे पैसा लगाओ। अब एक एग्जांपल देता हूँ। अब मार्केट एक कंपनी है, हम हमारी ये दुकान है, ठीक है, आर्टिस्ट ने अपने आप को लॉन्च करना ना, इस पे पैसा लगाएगा। तो एक हीरो है तो वो लॉन्च करता है, पैसा लगाता है ना कि यार लोग मुझे जाने, लोग मुझे देखें, फिर आगे से मुझे काम मिले। एक मल्टीनेशनल कंपनी एक नई चीज ऑन करती है, फिर उसकी पब्लिसिटी करती है। लाइक क्यू मोबाइल है, जी जी। ठीक है, उसको उन्होंने उसकी पब्लिसिटी की धड़ाधड़ धड़ाधड़ हाँ धड़ाधड़। जी। अब आप मार्केट में चले जाओ, इससे अच्छा अच्छा मोबाइल पड़ा हुआ है। जी। अब वो बोलेगा कि भाई आप दुकानदार, भाई आप ये मोबाइल ले लें, ये क्यू मोबाइल से अच्छा मोबाइल है। तो वो क्या बोलेगा, नहीं मुझे क्यू मोबाइल चाहिए। क्यों मोबाइल जी। तो ये भाईजान, ये एक एक स्ट्रेटेजी है, आप उस स्ट्रेटेजी को ऑन करें, पब्लिसिटी पे देखें। पैसे नहीं लगाता है। हाँ जी, आप करें अपने आप को, मैं तो यही चाहूंगा। हसन फिल्म्स के बारे में बताएं कुछ। है हसन फिल्म्स, असलम हसन साहब हैं, मेरे बिग ब्रो हैं। मेरे बाबा नहीं है, पर मेरे बड़े भाई हैं। मुझे कभी भी कमी महसूस नहीं होती अपने बाबा की, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं वो। जैसे कि मैंने आपको दुकान की बात बताई, दौड़ फिल्म की सलीम भाई और मैं उसमें मेन विलन थे। तो असलम भाई ने मुझे मोटिवेट किया, सलीम मेराज जी। सलीम मेराज साहब, क्या बात। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फिल्म बनाई दौड़। और हसन फिल्म मैं रन कर रहा हूँ, आगे भी हम बताए ना आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जी पंजाबी जी। फिल्म कर रहे हैं। तो हमने हसन फिल्म के बैनर से मैंने फिल्म एक सीरीज बनाई, मौला नट नूरी जट, सोशल मीडिया पे। मौलानत। मौला नट नूरी जट, वो हाँ करंट इश्यूज हाँ। पे काम करते हैं। जी 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 ठीक है, जी। वो सीरीज बनाई, एक हेलो फिल्म बनाई, कटी पतंग बनाई, फिर ये म्यूजिक वीडियो किए। वेरी गुड। ठीक है, असलम भाई भी इस फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं कि यार ये इंडस्ट्री खड़ी हो और काम करें। अब यहीं से मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद एक गेम है छोटी सी आपके साथ। हम फिल्म इंडस्ट्री का अब आप फ्यूचर क्या देख। यार मैं फ्यूचर ये देख रहा हूँ, नए लोगों को पौधे लगाएं आप। ठीक है, अभी जो इनको जितने भी लोगों को पैसे मिले हैं ना, एक नई टीम तख्लीक करें। ठीक है, और जितना उनको पैसा मिला है इतने में, अगर वो सोच रखते हैं, उतने में फिल्म नहीं बनेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। हाँ, फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने फिल्म एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर रहा हूँ, मैंने ये सारी चीजें इन गेम से मैं गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, 3 करोड़ में फिल्म नहीं बनेगी। अगर वो सेलिब्रिटी को लेके फिल्म बनाएंगे ना, वो नहीं बनेंगे। 3 करोड़ तो उनका बजट है, और दूसरा वो काम भी नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, लेकिन शान भाई ने तो कहा है कि शान मैं। भाई करेंगे, जो उनके माइंड में रील घुसी हुई है ना, उन लोगों को लेके काम करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें इकबाल कश्मीरी साहब की, वो कहते थे इकबाल कश्मीरी साहब कौन है, इतनी फिल्में की हुई उन्होंने, वो नहीं करेंगे। सर, आज की डायरेक्शन, आज का काम, आज की एक्टिंग, सब कुछ चेंज हो गया है। अगर आपने ऑडियंस चेंज हो गई, बेसिकली ऑडियंस चेंज सबसे हो बड़ी गई बात है कि ऑडियंस बदल गई सर, ऑडियंस की जाहिर है उनके माइंड के मुताबिक ही अब चीजें करेंगे ना, ऐसे थोड़ी करेंगे। सही। तो बॉस ये है कि ये नए पौधे लगाएं तो ये इंडस्ट्री ऊपर जाएगी सर इंशाल्लाह। अब एक गेम है आपके साथ, अच्छा, इसका नाम है खाली जगह पुर करें। बच्चे की जान नहीं लेनी। नहीं नहीं, जाननी बहुत छोटे छोटे बड़े हल्के फुल्के सवाल है आपके साथ। अगर मैं एक्टर ना होता तो डैश होता। ये डैश में क्या है। क्रिकेटर होता, क्रिकेटर होता। अच्छा जी। अभी भी शौक है, अच्छा, बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं। दोनों कर दो। अच्छा जी, वाह। दिल्ली गेट और बुल्ला में से मेरी पसंदीदा डैश है। यार ये है कि हाँ दिल्ली गेट जो है ना, हाँ। मैंने बहुत मेहनत की है उसमें, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार ये फिल्म जो है ना एक बिजनेस करे, और मैंने जो काम किया, जो मेहनत किया, वो लोगों तक जाए। तो ज्यादा मुझे जो इज्जत मिली वो बुल्ला से मिली, पर ख्वाहिश मेरी थी दिल्ली गेट की कि यार दिल्ली गेट ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। आपके दिल के करीब दिल्ली गेट जाता दिल्ली है, गेट, ये समझ गया मैं। बुल्ला आपको नहीं पसंद, नहीं नहीं दिल्ली गेट ज्यादा नहीं नहीं, पसंद। बुल्ला भी पसंद अच्छा है। पसंद है। तो मैंने कहा शायद मोमेन राना और शान में से बेहतर अदाकार डैश है, कौन है। साउथ नहीं कह सकते आप।
इन दोनों में से ही बताना है आपने। यार मोहम्मद राना है। मोहम्मद राना शान से बेहतर एक्टर है। शान भाई आपसे बेहतर एक्टर जो है वो मोहम्मद राना है। अगर आप सोच रहे हैं कि तो ये उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, नहीं बहरहाल नहीं नहीं नहीं, हाँ फिर डैश नहीं, डैश ड- तो वो ठीक है, लेकिन मोहम्मद राना बेहतर है। नहीं दोनों ही स्टार हैं। शान मैंने एक्टर पूछे हैं भाईजान, आपने एक बताना जो आपको उन दोनों में से पसंद है। नहीं पसंद तो मुझे शान है। तो फिर आपने शान क्यों नहीं कहा? नहीं मैं एज ए पर्सनैलिटी और चीज़ों की बात करो, अभी तो मम्मी 0-0 हो गया है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारी नहीं फिल्में देखी हैं, क्या हाँ, कहते हैं मोमी भाई की, नहीं मोमी शान भाई भाई की भी देखी हैं। तो शान भाई और मोमी दोनों ही स्टार हैं हमारे, जी। ठीक है। और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। अगर देखा जाए, शान आज भी उनके सामने मैं खड़ा होऊंगा ना तो मैं थोड़ा सा वाइब्रेट होऊंगा, क्योंकि वो हमारे लॉलीवुड के स्टार हैं, दोनों स्टार हैं। हाँ, ये बीच में आपने फिर कहा बहुत अच्छा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर उन्होंने दिया। पहले नहीं बोला नहीं आज नहीं चले, कोई बात नहीं, पता चल गया। बोला के बाद जो हाथ पकड़ के तारीफ की थी, उन्होंने सोच रहे हैं कि मैंने क्यों की। अच्छा, मुझे डैश अदाकारा पर क्रश है, ये सच बताना आपने। कौन सी एक्ट्रेस है जिस पे आपको क्रश है? लॉलीवुड या बॉलीवुड? भाई ये हर वुड, लॉलीवुड की बताएं आप, सारी बात है सर, हम लॉलीवुड के या लोग हैं। क्रश तो मेरा कोई भी नहीं है, सच में बोलूं। हैं? कोई क्रश नहीं है। आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आपके बहुत सारे क्रश हैं। कोई क्रश नहीं। एक आधा तो बंदा बताता, कोई क्रश होना कोई इसमें बुरी बात है कि कोई एक्टर पसंद आ जाता है, कहते हैं यार ये बहुत प्यारी हैं, इनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। कोई तो एक्ट्रेस होंगी ऐसी, अदाकारा कोई एक। यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है सज्जल के साथ काम करना। सज्जल अली के साथ, गुड। सज्जल अली आपको अच्छी लगती है, वो क्रश है आपका, गुड। सज्जल बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। डैश ना होता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में ना होता, डैश ना होता तो फिल्म इंडस्ट्री में ना या होता। डैश ना होते। बताया है पहले ये सवाल कि मैं बाबा ना होते। क्रिकेटर, मैंने बताया आपको। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा डैश ना होता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में ना होता। अच्छा, फिल्म कोई इंडस्ट्री। ऐसा काम ना हुआ होता या कोई ऐसा इंसान ना हुआ होता साथ, अगर वो ना नहीं नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मेरे बाबा ना होते तो मैं इंडस्ट्री में ना होता। हाँ, वालिद साहब आपके, हाँ। और अब वो खुश हैं, आपको देख रहे हैं, उनको वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, उनकी दुआएं दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन डैश है, कौन है? शफकत चीमा साहब। आहा, ग्रेट शफकत चीमा साहब, अल्लाह पाक बड़ा उनको कुछ सीखा मैंने उनसे। सेहत दीजिए, मैंने अल्लाह उनके पाक साथ उनको। थिएटर भी किया है, दूसरा वाला। और हाँ, इतनी पोलाइट और स्पोर्टिव। मैंने ड्रामा किया हुआ उनके साथ, चीमा साहब के साथ ही। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि चीमा साहब बहुत मैंने फिल्म की है चीमा साहब के अच्छा। साथ और थिएटर किया मैंने चीमा साहब के साथ। और इतना वो सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि बेटा काम करो। भाईजान, जब तक डैश नहीं होगा फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव नहीं कर सकती। जब तक क्या नहीं होगा? मैंने आपको बताया जब तक कि नए पौधे नहीं नए लगेंगे। पौधे नहीं लगेंगे, नए लोग नहीं आएंगे। अब हम स्टूडियोज जाके देखते हैं कि पौधों की जगह मिल जाए हमें, क्योंकि एवरी को हो रहा होगा कहीं पे, तो हम वहां पे पौधे सर ये लगाने की होगा तो होगा, मैं हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ सही कह रहे हैं आपको। आप। लोगों को लगता है कि मैं डैश हूं जबकि मैं डैश हूं। अब दो डैश हैं, लोगों को आपके बारे में क्या लगता है और आप असल में क्या हैं, ये बता दीजिए। मैं बड़ा इनोसेंट बॉय हूँ, और लोगों को लगता है कि आप टफ आदमी हैं। टफ आदमी है। नहीं यार, आप टफ आदमी तो नहीं, आप बड़े प्यारे आदमी हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इसी तरह सर आप काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपकी मजीद जो आने वाली फिल्में उनका वेट करूंगा। और अच्छा है, पाकिस्तान में एक होता है ना कूल ब्रीज वाली चीज होती है ना, एक अच्छी ठंडी हवा जो है वो आपकी सूरत में आई है। थैंक यू और वेरी अपना मच। बहुत ख्याल रखिए सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच, हमें टाइम दिया, कैफिज्म को टाइम दिया, बहुत सी बातें। और अब आपका टाइम दोबारा लेंगे हम, इंशाल्लाह और सर। बहुत सी बातें आपसे दोबारा की थैंक यू वेरी जाएंगी। मच, आपका आपने मुझे बुलाया। जाने से और पहले कुछ कैफिज्म के बारे में कहना चाहें तो भाई। असद भाई बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 इनका शो वॉच करें, इनके हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे देखें, असद भाई को देखें, जी, क्योंकि
ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं अगर जो यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी खुशनसीबी है कि असद भाई ने मुझे बुलाया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं असद भाई के पॉडकास्ट में हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जी वसीम अली साहब। कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइएगा। अगले इंटरव्यू मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।